अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि पीडीएम में इख्तलाफात क्या हैं, इसकी तफसीलात हम आपको एक्सक्लूसिव बताएंगे और बताएंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या पीडीएम का लाएअमल होना चाहिए। हम इसके ऊपर आपको बताते हैं। अब जबकि खुल के इख्तलाफात सामने आए हैं, हालांकि कल आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम हुकूमत पर हर तरफ से हमलावर होंगे। लेकिन ये इख्तलाफात जो कि पहले हम जानते थे कि क्लोज डोर मीटिंग्स में जो पीडीएम की हो रही थी वहाँ पर कायम थे कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि आप इन हाउस चेंज का ऑप्शन देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आप सेनेट से इस्तीफे ना दें, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें, आप ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लें, आप असम्बलियों से इस्तीफे अभी फौरी मत दें। तो अब वो इख्तलाफात जो हैं वो पब्लिक में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले तो अपनी बातें मनवाई, पीडीएम उनकी बातें मानती गई कि असम्बलियों से इस्तीफे उन्होंने मौखर कर दिए, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। अब पीपल्स पार्टी ने एक नई शर्त रख दी है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ आएँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनसे हैं, उन्होंने ये कहा है। लेकिन एहसन इकबाल ने और पीपल्स पीएमएलएन ने उन्होंने सवाल उठाया कि आप वो नंबर तो शो कीजिए जिससे हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा। हम तो सेनेट में जहाँ पे मेजॉरिटी रखते थे वहाँ पे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में नाकाम हो गए थे। सादिक संजरानी के खिलाफ आप कौमी असम्बली में कह रहे हैं हम वज़ीर आज़म के खिलाफ ले आए। तो कौमी असम्बली में 50 लोगों की इजाफी हमायत दरकरार होगी अपोजिशन को। 50 लोग कहाँ से अपोजिशन पूरी करेगी, किस तरह कितने इत्तेहादी तोड़ेंगे हुकूमत के, ये नामुमकिन खेल है। पीपल्स पार्टी की जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत थी 90 की दहाई में, उसके खिलाफ उस वक्त की आईजीआई जिसकी नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी और एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के पीएम आईजीआई के पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत को नहीं गिरा सकी थी। और ये तो हुकूमत ही एस्टेब्लिशमेंट की है, ये तो सिर्फ उनका एक फेस है। इनको आप गिराने के लिए आप कह रहे हैं कि आप 50 लोग पूरे करेंगे, ये एक नामुमकिन बात है। और याद रखिए कि जिस दिन पीडीएम ने ये मूव की, पीडीएम उस दिन अपने आप को दफन कर लेगी। ये बात याद रखने की, सोचने और समझने की है। पीडीएम खुद को दफन कर लेगी जिस दिन वो नो कॉन्फिडेंस लाई। वो नाकामी जो पीडीएम में रही से ही जाना है उसको निकाल देगी। तो ये पीडीएम के सोचने की बात है कि वो कैसे पूरा करेगी। हम आपको बता सकते हैं कि ये जो हुकूमत है ये किस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये उन्हीं की हुकूमत है। आप देखिए, फरोग नसीम, शेख रशीद, मियां मोहम्मद सुमरो, जुबैदा जलाल, फवाद हुसैन चौधरी साहब और एजाज शाह साहब, ये कौन है? ये मुशर्रफ के साथी थे जो इस हुकूमत में सेटअप में अकोमोडेट करवाए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो कैसे आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की आप हुकूमत गिरवा लेंगे? आप ये भी देखिए, ये उमर अयूब सब कौन है? ये सब लोग उन्हीं के परवरदा हैं। ये हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को, खुसरो बख्तियार को, इनको अकोमोडेट करवाती रही और फिर जैसे जैसे वो हुकूमत बदलवाती गई, वो नई हुकूमतों में भी इनको शामिल करवाती गई है। तो आप कैसे समझ सकते हैं? फिर आप ये भी देखिए कि मुल्क में अगर आपको बहुत लग रहा है कि ये उनकी हुकूमत नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो सा है, उसके अगले दिनों में चेयरमैन जो लगने जा रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जफर इकबाल साहब लगने जा रहे हैं। जो वजारत जिसे कहते हैं वो एंटी नारकोटिक्स है, वो उसमें ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब बैठे हैं। पंजाब के जो मुतसिब हैं वो मेजर रिटायर्ड सलमान आजम हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब रिटायर्ड हैं। टेंटेड तरीन इंसान हैं, असासों पर सवाल उठा हुआ है लेकिन कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, मजे से बैठे हुए $60 अरब की डॉलर के ऊपर। चेयरमैन पीआईए देख लें, एयर वाइस मार्शल अरशद महमूद मलिक साहब हैं। चेयरमैन वापडा देख लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब हैं। एनडीएमए के चेयरमैन देख लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब हैं। मेंबर ऑपरेशंस देख लीजिए एनडीएमए का, ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन साहब हैं। डायरेक्टर एडमिन उनका देख लीजिए, कर्नल अब्दुल शकूर साहब हैं। डायरेक्टर रिस्पांस देख लीजिए, मेजर नुमानुल हक हैं। डायरेक्टर इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड रजा इकबाल साहब हैं। डिप्टी डायरेक्टर रिस्पांस देख लीजिए, लेफ्टिनेंट कमोडोर मोहम्मद सलमान साहब हैं। डायरेक्टर प्रिक्योरमेंट देख लीजिए, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद कासिम साहब हैं। डिप्टी डायरेक्टर रिकवरी देख लीजिए, मेजर जिशान हैदर साहब हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए जो डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स हैं वो मेजर आरिफ मलिक साहब हैं, मेजर जनरल हैं। और इसी तरह डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स देख लीजिए, मेजर जनरल
हक साहब हैं। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन देख लीजिए, वहाँ पे भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जफर इकबाल साहब हैं। मेंबर मेजर जनरल जो से हैं वो रिटायर्ड मुसरत नवाज मलिक साहब हैं। मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन जो से हैं मेजर जनरल अजीम हैं। डायरेक्टर स्पार्को देख लीजिए, मेजर जनरल कैसर अनीस खुरम साहब हैं। डायरेक्टर एरा से अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल रिटायर हुए हैं। स्टील मिल देख लीजिए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हुसैन साहब हैं वहाँ पर। चेयरमैन पीटीए देख लीजिए, मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर अजीम बाजवा साहब हैं। इसी तरह आप देख लीजिए कि और दीकर महकमों की तरफ आप अगर आ जाएं तो इसी में वजारत दफाई पैदाकार के सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद एजाज चौधरी साहब हैं। एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद जनरल आकिफ इकबाल साहब हैं। एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस डिवीजन एयर वाइस मार्शल काजिम हमाद साहब हैं। सरबराह नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो से हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब हैं। डायरेक्टर जनरल विजिलेंस जो से हैं पाकिस्तान रेलवे के वो ब्रिगेडियर अमजद अली साहब हैं। नया हाउसिंग पाकिस्तान सोसाइटी जो हमने बनाई है वहाँ पर भी वो चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब हैं। डिप्टी चेयरमैन जो से हैं वो मेजर जनरल आमिर असलम खान साहब हैं। डायरेक्टर एडमिन जो से हैं ब्रिगेडियर नासिर मंजूर मलिक साहब हैं। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन देख लीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज महमूद साहब हैं। इसी तरह जामिया कश्मीर के वाइस चांसलर से हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इसी तरह आप देख लीजिए नस्ट के जो डायरेक्टर जो से हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद महमूद बुखारी साहब हैं। जामिया कराची के वाइस चांसलर जो से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहसिन कमाल साहब हैं। चेयरमैन हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला के मेजर जनरल सईद आमिर रजा साहब हैं। चले इट मेक सम सेंस। सेक्रेटरी बोर्ड कर्नल जो से हैं अतीक अहमद साहब हैं। चेयरमैन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो से हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ मुमताज साहब। फिर आप सुफरा में देख लीजिए जो सफ़ीर हैं बैरून मुल्क जो मालदीव में वाइस एडमिरल रिटायर्ड अतर मुख्तार साहब हैं। अब सऊदी अरब में लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब रिटायर्ड होंगे। सफ़ीर जो उर्दू में है वो मेजर जनरल रिटायर्ड उमर फारूक बरकी साहब हैं। ब्रुनाई में अगर आप देख रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज़ तारिक साहब हैं। बोस्निया में अगर आप देख रहे हैं तो मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद राव साहब हैं। खेलों के आप महकमों में आ रहे हैं तो तीर अंदाजी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद आरिफ हसन साहब हैं। एथलेटिक्स में मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब हैं। बास्केटबॉल में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मंसूर साहब हैं। गाल्फ में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां मोहम्मद हलाला हैं। हॉकी में ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोखर हैं। शूटिंग में एडमिरल जफर महमूद अब्बासी साहब हैं। कश्ती रानी में ब्रिगेडियर वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी साहब हैं। स्कीइंग में एयर वाइस मार्शल जो से रिटायर्ड आसिम जहीर साहब हैं। स्क्वाश में एयर चीफ जो से आपके मार्शल एयर चीफ मार्शल जो से मुजाहिद अनवर खान साहब हैं। स्विमिंग में मेजर जनरल रिटायर्ड माजिद वसीम साहब हैं। ताइक्वांडो में लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम अहमद साहब हैं। बॉक्सिंग में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब हैं। तो जब इतने लोग इन महकमों में हैं मौजूद तो जाहिर बात है ये एक फोर्स है। फिर ये आप सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं कह सकते। तो ऐसी हुकूमत को हटाने का मतलब है कि आप इन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब आप कैसे तवक्को करते हैं कि वो 50 लोग पूरे हो जाएंगे आपको ये सोचना होगा, स्ट्रेटजी को सोचना होगा, रीथिंक करना होगा। ये जो आप आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं कम से कम इस पर होमवर्क ही कर लें, किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं। ये सब कुछ पीडीएम से मुकम्मल दफन हो जाएगी। पीटीआई को ना सिर्फ ये 2 साल अगले मिल जाएंगे बल्कि अगला इलेक्शन भी याद रखिएगा फिर मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अगला इलेक्शन को भी करवाने के लिए जो आ रहे हैं आपको मालूम है कौन आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, वो किन की अगली तैनाती करेंगे। तो ये बात जहन में रखिए कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर यही कंटिन्यूटी रहेगी, यही हुकूमत का सेटअप कंटिन्यू करेगा। अगर आप इस तरह की नो कॉन्फिडेंस की मोशंस की बातें सोचेंगे, आपको अपना दबाव स्ट्रीट पर बढ़ाना होगा, सड़क पर बढ़ाना होगा, ताकि अवाम को आपको उम्मीद दिलानी होगी, अवाम के दर्द का आपको एहसास करना होगा, उसका दर्द बयान करना होगा, ताकि इस हुकूमत को जो लाए हैं, जो सेटअप मौजूद है, जो हाइब्रिड रजीम है कामरान खान साहब के बगौल, ये सोचे कि हम मुल्क में क्या डिलीवर कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है। और अब अवाम इस 22 करोड़ का मजीद इस दबाव का, इस महरूमी का शिकार नहीं रख सकते अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए। फिर शायद इस मुल्क में कोई तब्दीली का सोचेगा। इस तरह से नो कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल ये हमने आपको आज मालूमात दी। आप अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। असद अली तूर को आज असद तूर अनसेंसर्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।